ये जो आपने अभी लिखा, इसके लिए आपको रटने की जरूरत है क्या? नहीं। आपको बस सार समझना है हर चीज का कि भाई मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो चीज आप अगर समझ गए ना, तो फिर ये डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप ना कोई भी डेफिनेशन अपने शब्दों में अगर लिख पा रहे हो, मतलब आप समझ गए हो अच्छे से। ठीक है, आपने फाइनमैन टेक्निक के बारे में सुना है? फाइनमैन टेक्निक के बारे में सुना है? रिचर्ड फाइनमैन एक फिजिसिस्ट थे। ठीक है, रिचर्ड फाइनमैन एक फिजिसिस्ट थे। नोबेल पुरस्कार उनको मिला था या नॉमिनेट हुए थे, मेरे को याद नहीं है, लेकिन थे, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। या तो नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे या उनको मिला था। ठीक है, उन्होंने एक टेक्निक बताई थी, फाइनमैन टेक्निक, पढ़ने के लिए। उनका यह कहना था कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो और आपको चेक करना है कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है या नहीं आया है, तो आप एक काम कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा मतलब दूध पीता वाला बच्चा नहीं, कम से कम 10-12 साल का एक छोटा बच्चा है। उस कॉन्सेप्ट को आप उस बच्चे को समझा रहे हो। अगर आप उस भाषा में उसको समझा पा रहे हो जिस भाषा में उसको समझ में आए, मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और अगर आप उस भाषा में उसे नहीं समझा पा रहे हो, सरल भाषा में उसे नहीं समझा पा रहे हो, मतलब आपको खुद को वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या गैप्स हैं, कहां गैप्स है, एग्जैक्टली आपको क्या चीज नहीं समझ में आई है, अगर आप ये पकड़ना चाहते हो तो आप ये फाइनमैन टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनमैन टेक्निक क्या बोलती है बेटा? आप जैसे मान लीजिए सेंट वेनेंट प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया, कई बार अपने को क्या लगता है मालूम है क्लास में, एक ये ना मतलब इसका भी एक वो होता है, पता है आपको? एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी, उसमें यह पाया गया कि बहुत सारे लोग जब एक साथ बैठते हैं और बहुत सारे लोगों को जब सामने से कोई चीज समझाई जाती है, तो कभी कभी उन्हें लगता है कि उन्हें समझ में आ गया है, बट उनमें से बहुत सारे लोगों को वो समझ में आया नहीं रहता है। ठीक है, तो बेटा आपको अगर समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप इमेजिन करना कि आप अपने छोटे भाई या बहन को सेंट वेनेंट प्रिंसिपल समझा रहे हो उनकी भाषा में। 10-12 साल का कोई आपका भाई बहन है, छोटा बच्चा है, उसको उसकी भाषा में समझा रहे हो। अगर समझा पा रहे हो मतलब आपको खुद को समझ में आया, नहीं समझा पा रहे हो मतलब नहीं आया है। और मैं तो ये सजेस्ट करता हूं, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, तो शॉर्ट नोट्स जब आप बनाते हो उसमें आप ये डेफिनेशंस वगैरह अपनी लैंग्वेज में लिखो। आप लोग ऐसे छापा मत करो कि मैंने जो डेफिनेशन लिखी, जिस लैंग्वेज में लिखी, जो वर्ड्स मैंने यूज किए, वैसे का वैसा छाप दिया, नहीं, कोई फायदा नहीं है। आप इसको अगर अपनी भाषा में लिखोगे ना तो बेटर रहेगा। और अगर आप अपनी भाषा में लिख पा रहे हो तो ही मतलब तो ही मानना कि आपको यह समझ में आया है। नहीं लिख पा रहे हो मतलब मान लो कि आपको यह नहीं समझ में आया है। ठीक है, चलिए, तो अब हम